12वीं के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर में कि 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, कौन सा स्ट्रीम लें जिसमें सफलता हो। हालांकि जिसमें मजबूती हो उसी स्ट्रीम में जाना चाहिए, लेकिन कौन कौन से स्ट्रीम हैं और कॉलेज को कैसे चुनें और आगे की पढ़ाई कैसे होगी, इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सीवी कुमार जी, जो कि डीन है गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर के। तो सबसे पहले बताइए कि 12वीं कक्षा के बाद बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो कौन कौन स्ट्रीम में स्टूडेंट जा सकता है? सर 12वीं के बाद तो ये नॉर्मल कन्फ्यूजन होता है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। और मार्केट में अगर देखा जाए और यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग कोर्सेज कराती है, तो मोस्टली अगर 10+2 की बात किया जाए तो 10+2 में जो स्ट्रीम्स होते हैं सर, आर्ट होते हैं, साइंस होते हैं एंड कॉमर्स होते हैं। तो साइंस के लिए वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे बीटेक होते हैं। बीटेक में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। रेस्ट आपके जो आर्ट के बच्चे हैं वो आपको नेक्स्ट ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स के बच्चे वो सीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। एंड जो साइंस के बच्चे जो +2 के हैं वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा के बच्चे हैं वो आपको लेटरल एंट्री में वो दाखिला ले सकते हैं बीटेक में, डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर में जाएंगे सर। अच्छा, तो ये कभी देखिए अभी बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में, तो कॉलेज को भी चुनना पड़ता है, बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको देखना पड़ता है। तो क्या उसमें ध्यान रखना? जी, जैसे देखा जाए सर, मैं गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर के सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट का डीन हूँ सर। और देखा जाए तो एक मानक होता है, एक पैरामीटर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, NAC A++, जो हाईएस्ट रैंकिंग है सर, UGC से अप्रूव्ड है, AICT से अप्रूव्ड है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन से अप्रूव्ड है, और जितने सारे जो रिपोर्टिंग जो रैंकिंग होते हैं उसमें हमारा रैंक अच्छा है सर। और सबसे पहले तो हम लोग सर देखा जाए तो 100% क्लासेस करवाते हैं सर। और 100% क्लासेस एक्सपर्ट प्रोफेसर के द्वारा कराया जाता है, एक्सपर्ट इंडस्ट्री पर्सन के द्वारा कराया जाता है। एंड मोस्टली हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कोर्स के साथ साथ बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे सर हमारे पास में ओरेकल एकेडमी का ऑथराइज सेंटर है, सिस्को का सेंटर है, IBM से हम लोग एसोसिएटेड हैं, HCL से एसोसिएटेड हैं, और उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की बॉडी है, उससे भी हम लोग एसोसिएटेड हैं सर, जहां से हम लोग फ्री सर्टिफिकेशन बच्चों को करवाते हैं। रेस्ट हम लोग इंटर्नशिप करवाते हैं सर। इंटर्नशिप जो होता है विंटर इंटर्नशिप और समर इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप जो होता है सर वो हैंड्स ऑन स्किल्स जो आपने सीखा है, जो बच्चों ने कोर्स में सीखते हैं, वो इंडस्ट्री में जाके उसे अप्लाई करते हैं, तो इंडस्ट्री रेडी होते हैं सर। तो सर 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के साथ टाइप में है, और वहाँ हम लोगों को बच्चों को हर सेमेस्टर में 45 डेज से लेके 30 डेज तक उनको हम भेजते हैं, जहाँ पे वो रियल टाइम में अपने नॉलेज को यूज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें स्टाइपेंड भी देती है सर उस दौरान में। तो ये सब जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन का प्रक्रिया जो आपने कहा सर, हाउ टू चूज द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो मानक क्षमता जो A++ है, हम लोग UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, AICT से अप्रूव्ड होना चाहिए, एक्सपर्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो आते हैं कॉलेज में गेस्ट स्पीकर्स के रूप में, या फिर सब्जेक्ट को जो पढ़ाते हैं, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को जरूर देखना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात करें उड़ीसा में है आपका, भुवनेश्वर में है सेंटर, कोई भी कॉलेज है आज भीड़ लगी हुई है, प्लेसमेंट की 100% गारंटी देते हैं, तो वो आपके कॉलेज में कैसा? सर देखिए हम लोग जो कॉलेज है हम लोगों का गिफ्ट ऑटोनोमस, हम लोग ऑटोनोमस है सर। अच्छा। और हम लोग एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, और हम लोग खुद से सारा कोर्स को डिसाइड करते हैं सर।
खुद से कोर्स डिसाइड करने का मतलब है कि इंडस्ट्री जैसे जैसे मूव होती है हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर को उस तरह से मॉडिफाई करते हैं, ये हम लोगों की खासियत है। दूसरी बात है प्लेसमेंट की सर। तो प्लेसमेंट हम लोगों का पूरा असिस्टेंस रहता है प्लेसमेंट में सर, जहाँ पे 2.4 LPA से लेके 10 LPA तक हमारे बच्चे प्लेस होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग में ज़्यादा जोर देते हैं सर। बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही ट्रेनिंग करवाई जाती है, जैसे इंटरव्यू स्किल्स हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, तो और भी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया। ये सब सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम लोगों ने क्यूरिकुलम में ही डाल दिया, अलग से नहीं है सर, ये हमारे कोर्स में ही है। और अलग से हम लोगों का सर एक हॉबी क्लब चलता है। सपोज बच्चे पेंटिंग में अच्छे हैं, अगर सपोज बच्चे डांस में अच्छे हैं, तो उनके लिए हर बृहस्पतिवार को 2 घंटे का एक हॉबी क्लब होता है सर, जहां बच्चे जाके अपने जो हॉबीज होते हैं उनको वो निखारने का काम करते हैं सर। अच्छा, ये एक सवाल बताइए, एक मुझे भी उसमें इंटरेस्ट हुआ, आपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जी 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 सेक्टर है जी जी और पूरी दुनिया उधर मूव कर रही है, तो बच्चे इस सेक्टर में जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। स्टडी मतलब कौन सा कोर्स होगा कैसे? सर आर्टिफिशियल बीटेक AI हम लोगों के पास में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और देखा जाए तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के समय में बूम है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो जा रहा है। जो काम हम 1 घंटा में करेंगे वो 5 मिनट में हो जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ी भूमिका है, आप क्या सोचते हो वो दिखेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स हो गया और ऑटोमेटेड चीज हो गया, उस सब में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम करता है। और जिसको हमने कोर्स में डाला है बीटेक AI को, जो बहुत ही अच्छा है और मार्केट के में और भविष्य में भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये कोर्स। अच्छा, किसी को एडमिशन चाहिए जैसे गिफ्ट ऑटोनोमस में, तो क्या प्रक्रिया है, एंट्रेंस होगा कुछ? सर तो इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अब्दुल सर, ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। तो सर थोड़ा स्कॉलरशिप एडमिशन प्रोसेस के बारे में हाँ, अब कुछ स्कॉलरशिप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, मेरिट तो होता है लेकिन पैसे की वजह से नहीं जा पाते हैं अच्छे कॉलेजेस में। तो सर जैसे आपने बताया कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जो पढ़ाना वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ, जो भी आप बड़े बड़े जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे, वहाँ पर पढ़ना जो रिच क्लास होते हैं उनके लिए तो अच्छा है, पर जो मिडिल क्लास होते हैं और जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। इसीलिए क्या हमारा जो मेन जो स्कॉलरशिप है वो क्या है, 2 तरीके का है। एक है जो गवर्नमेंट देता है, वो एक तरह का है, और एक है जो हम बच्चों को हमारा कॉलेज देता है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट होते हैं। जैसे कुछ स्कॉलरशिप हमारा टोटल 100% वो फ्री है, मतलब बच्चों को कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा, वो फ्री में पढ़ेंगे। अगर आपका +2 में आपका जो मार्क है 90% एबव है, आपका पूरा ट्यूशन फी जो होता है पूरा फ्री हो जाएगा, आप एकदम फ्री में पढ़ेंगे। अगर आपका मार्क सपोज 85% से ज्यादा है +2 में, तो आपका क्या 75% जो भी फी होता है वो आपका पूरा छूट जाएगा, एकदम आप वो फ्री में पढ़ेंगे। अगर आपका मार्क सपोज +2 में और 80% से अगर ज्यादा है, तो आपका 50% जो ट्यूशन फी है वो भी आपका एकदम फ्री हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को छोड़ के ये भी जो सारे स्कॉलरशिप कॉलेज इंट्रोड्यूस करता है, जो हमारा अच्छा, तो इसमें कोई मतलब कोई कंपटीशन और ये सब तो नहीं है, मार्किंग पे हो जाएगा ना? +2 के मार्किंग बेसिस पे होगा। पर बीटेक का जो भी अगर आपका एडमिशन होगा उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जैसे अभी चल रहा है जेई मेंस, इधर आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, और उड़ीसा में जो होता है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो देना पड़ेगा। आप कोई भी अगर आप एंट्रेंस देते हो तो आप एलिजिबल होते हो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये 2 क्राइटेरिया होता है। हाँ, पहला की नहीं कि आपको कोई भी एंट्रेंस, इधर आप जेई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप ये जो ओजेई जो उड़ीसा में होता है, हाँ। ओजेई की थ्रू में भी आप आराम से जाके एनरोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो खासियत है हमारे कॉलेज में वो है स्कॉलरशिप। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जिसका जो माँ बाप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए एक आप बोल सकते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म है जाके खुद को वो प्रूफ करने की। क्योंकि कुछ बच्चों में क्या ना, उनके अंदर जो टैलेंट होता है, हाँ, पर क्या वो
जो अफोर्डेबल, वो फीस अफोर्डेबल नहीं होता, इसीलिए वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमारा जो कॉलेज बहुत तरीके का जो स्कॉलरशिप इनिशिएटिव निकाला है कि ताकि वो जो बच्चे वो पीछे ना रहे, वो भी आगे आए और वो जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करे किसी भी तरह में। अच्छा, तो इसमें बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा ना ये? हाँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका जो सबसे आप बोल सकते हैं अच्छा इनिशिएटिव है जो बिहार गवर्नमेंट का। हाँ, अगर मतलब वो पैसे की कुछ कमी होता है तो वो जो आपका है क्रेडिट कार्ड एक देते हैं। तो उसके लिए भी आसार जैसे बोले वो कॉलेज का रैंकिंग होना चाहिए, कॉलेज का पैरामीटर ग्रेड होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज को मतलब क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मिनिमम आपका नैक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो कॉलेज है नैक का A++ है, सबसे जो होता है ऊपर में। हाँ। फिर उसके साथ NBA भी है, बहुत सारे, जैसे नैक सर मिलता है एक कॉलेज को, NBA मिलता है एक एक डिपार्टमेंट को। जैसे मैकेनिकल हो गया एक डिपार्टमेंट, सिविल हो गया एक डिपार्टमेंट, CSE हो गया एक डिपार्टमेंट, हाँ, ट्रिपल हो गया एक डिपार्टमेंट। हमारा 4-5 डिपार्टमेंट है जिसको नैक आके वो खुद आके एक्रेडिटेड करके गया है। तो ये क्या है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, जैसे बिहार के जो बच्चे, वो कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं करेंगे, आराम से उनको जो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और उनका जो भी ड्रीम है वो आराम से वो अच्छे से वो फुलफिल कर सकते हैं। सिर्फ जेई मेंस और या फिर जेई उड़ीसा ये करना होगा, उसमें कुछ मतलब आप लोग का कट ऑफ भी होगा सर? ऐसा मतलब हमारा एक या फिर आप उसमें पास आउट हो जाएं? नहीं, हमारा अभी जो मेन हम तो ये भी देखते हैं कि बच्चों का वो जो जैसे बोला कि उनका परसेंटेज कितना है, मार्क कितना है, और रैंकिंग अगर वो अच्छा है तो और भी आपको बहुत अच्छा और भी स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, और मिनिमम सर क्राइटेरिया क्या है, वो जो बच्चा वो पास होना, मतलब वो अप्लाई करना चाहिए, कोई भी एंट्रेंस वो देना, उसको देना वो जरूरी हो जाता है। तो देखिए, कोई भी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और बेस्ट मुझे आज लगता है सर सीवी कुमार जी हमारे साथ हैं कि एआई का जो जमाना आपने कहा, तो वो बेटर है, और अभी सारे कॉलेजेस में है भी नहीं, नया कोर्स है जी। इनफैक्ट देखा जाए सर तो किसी भी ब्रांच को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जैसे बीटेक हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस आया, तो नेक्स्ट बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है सर। कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है तो कंप्यूटर साइंस लेता है, कोई बच्चा अगर मैकेनिकल में जाना चाहता है तो मैकेनिकल में जाना चाहता है, सिविल में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल में जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकता है, सारे ऑप्शंस है। डिप्लोमा हमारे पास में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा भी है। तो कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के बाद या बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के बाद वो आप लेटरल में भी वो अपना चॉइस से अपना ब्रांच को ले सकते हैं सर। कि अगर ज्यादा जानकारी लेनी हो तो वेबसाइट और इन सारी चीजें? जी, वेबसाइट हमारा gift.edu.in है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी वो इकट्ठा कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके gift.edu.in पे। तो चलिए, आपको 12वीं के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और आप एक अच्छे मतलब नैक के A++ में आप वो कॉलेज है जो कि गिफ्ट ऑटोनोमस है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और वहां से भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट की 100% गारंटी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात की इंटर्नशिप भी खुद करवा रहे हैं जी। और एक अच्छी चीज लगी कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप जो सर ने बताया कि 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप 90% ले आते हैं। बहुत सारे आप हम देखते हैं बिहार में कि 90-92% लाते हैं लोग, गरीब होते हैं, जिसके कारण अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते उनको पैसे की वजह से। तो वही यहाँ तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आप गिफ्ट ऑटोनोमस याद रखें, उसके लिए आपको जेई मेंस या फिर उड़ीसा जेई का एंट्रेंस करना होगा, तब आप अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, आपका ड्रीम है इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करना, तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 12वीं के बाद जो भी कंफ्यूजन होता है तो वो हमने दूर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीवी कुमार जी, जो उड़ीसा से बिहार आए हुए थे। सर भी इनके साथ आए हुए थे, बिहार के टूर पर हैं अभी, तो हमने सोचा कि जानकारी इनसे ली।
रही बिहार लखनऊ के साथ हमारे सहयोगी सरोज गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया। नमस्कार। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा आरके मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, बनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अब बिरयानी हाउस एंड कबाब के बिरयानी और कबाब का मजा जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है। पानी टंकी चौक मिठनपुरा स्थित बिरयानी हाउस एंड कबाब के चिकन कोलकाता बिरयानी, मटन कोलकाता बिरयानी, एग मसाला बिरयानी, वेज बिरयानी और पनीर बिरयानी के साथ वेज और नॉन वेज तंदूर आइटम्स के ऑर्डर जोमेटो और स्विगी पर करें और पाएं 20% का स्पेशल डिस्काउंट। तो अब इंतजार किस बात की, घर बैठे बिरयानी हाउस एंड कबाब के लजीज व्यंजनों को स्विगी और जोमेटो पर ऑर्डर करें और पाएं 20% का स्पेशल डिस्काउंट।